नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर विपक्ष की राजनीति का क्या होगा, क्योंकि विपक्ष ने मून मिशन को लेकर भी राजनीति करने की कोशिश की थी। बधाइयां तो हर किसी की सामने आई, पर उसकी लैंडिंग से पहले ही श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई थी। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट करके पूछा कि चंद्रयान मिशन की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई। जाहिर है कि पार्टी का इशारा पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की ओर था, जिनके कार्यकाल में 2008 में पहली बार चंद्रयान पर काम शुरू हुआ। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जिसकी आधारशिला नेहरू ने रखी, उसका आज पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। सफल लैंडिंग के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने कुछ इसी तरह की राजनीति की है। तो चंद्रयान 3 पर विपक्ष की राजनीति को लेकर ही आज चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इस तरह का इतिहास रचा गया है, लेकिन विपक्ष राजनीति क्यों कर रहा है? भाई, विपक्ष क्या करे? पिछली बार चंद्रयान फेल हो गया तो सबको काम मिल गया था, टूट पड़े थे। अभी कुछ लोग इस तरह के, हम लोगों को भी कुछ लोगों ने फोन किया जी कि फला वजह से ये सक्सेसफुल नहीं होगा। अरे, पहले ये लोग मना रहे थे कि सक्सेसफुल नहीं होगा। एक बैटरी ऑफ जर्नलिस्ट कि भाई हमने एक्सपर्ट से बात की, वहां पे तो कोई जा ही नहीं सकता। रूस भी फेल कर गया, ये भी फेल होगा, ये इनकी जिद है। आर्टिकल आना शुरू हो गया था सोशल मीडिया पे, दलाल पत्रकारों को, ये टूल किट गैंग, कि किसान भूखा मर रहा है, टमाटर के दाम बढ़ गए हैं और मोदी को चंद्रयान दिखाई दे रहा है। तो ये आज उनका मुंह काला हो गया। मुंह काला ही कहेंगे ना इसको। गायब हो गए सब। अच्छा, कुछ लोग कह रहे कि भाई चंद्रयान तो स्टार्ट हुआ, मनमोहन सिंह भी, आपने भी कहा भाई 5 साल तुमने क्या किया, पैसे क्यों नहीं दिए, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? आपके जमाने में क्यों नहीं हुआ ये काम? अजीब कहानी है। खुद करोगे नहीं, कोई सामने वाला कर रहा है, करने के बाद कहोगे भाई हमने। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कल, कई दशकों की मेहनत से इसरो 1962 से लगातार प्रयासों का ये जो है वो, भाई साहब बोलना नहीं चाहता लेकिन बोलना पड़ेगा। 70s तक, इवन अर्ली 80s तक इसरो वाले कोई टेस्ट करते थे ना, तो बैलगाड़ी से सामान जाता था, घोड़े गाड़ी से सामान जाता था। और ये राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा अपना बर्थडे सरकारी प्लेन में ऑन एयर हवा में बर्थडे मनाते थे। गूगल कीजिएगा, फोटो मिल जाएगा। ये तमाशा, ये हिपोक्रेसी बंद होना चाहिए। सब कुछ 1962 से ही हुआ था। तो एक मजाक में एक शख्स ने लिखा भी कि नहीं राहुल जी गलत है, ये 1962 में इसकी आधारशिला नहीं रखी गई। पहला आदमी जो चांद पे जाने के बारे में सोचा वो तो जहां पना अकबर थे। जोक है, कोई सीरियसली मत लीजिएगा। ये तो 1620 ईस्वी में हुआ था, जब ये बातें लिखी गई थी अकबर के कोर्ट में कि चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। तो ओरिजिनली चांद पे जाने का जो है बकवास, तमाशा हो रहा है। फेल हो जाता सारे लोग प्रधानमंत्री मोदी कि चुनाव स्टंट करना चाह रहे थे जबरदस्ती। इनको यह लगता है कि हर चीज सबसे पहला, सबसे बड़ा होना चाहिए। उस चक्कर में हिंदुस्तान का पैसा बर्बाद हुआ। साउथ पोल पे तो कोई जा ही नहीं सकता। अब पहुंच गए
मैं देख रहा था कुछ दलालों को ट्वीट कर रहे थे कि भाई ये क्या तरीका हो गया, चंद्रयान सक्सेसफुल हुआ तो साइंटिस्ट लोगों के सेलिब्रेशन को दिखाना था, साइंटिस्ट लोगों की बात सुननी थी, ये प्रधानमंत्री मोदी क्यों आ गए? अरे भाई थोड़ा पेशेंस रखा करो। 8 मिनट उन्होंने भाषण दिया, धन्यवाद दिया, भाई दिमाग कहीं चरने चला गया है। वो देश की जनता से भी मुखातिब थे और तमाम साइंटिस्ट लोगों से भी मुखातिब थे। वो इसरो की टीम इतना बड़ा काम की है, देश का प्रधानमंत्री उसका अभिवादन नहीं करेगा तो तुम जैसे चिंटू करेंगे न्यूज क्लिक और डीजी पब वाले। भाई जिनको सम्मान मिलेगा कैसे मिलेगा जी? प्रधानमंत्री से तभी तो उनको लगा कि देखिए हमने इतना बड़ा काम किया, हाउ दे आर गोइंग टू रियलाइज इट कि प्रधानमंत्री मोदी, हमने आज इतना बड़ा काम किया कि प्रधानमंत्री मोदी देश में नहीं थे फिर भी ही टुक आउट टाइम, पूरे चीज को देखे और हम लोगों की तारीफ की। इससे बड़ा लेकिन विपक्ष तो इस तरह की गंदी राजनीति कर रहा है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से यह बयान आया कि अच्छा हुआ पीएम मोदी नहीं गए, पिछले बार चले गए थे तो अशुभ हो गया था। भाई ठीक है बात, आपके क्रिटिसिज्म का ही स्टैंडर्ड रह गया है जी। इस तरह के क्रिटिसिज्म करने वालों को लालू यादव पसंद है, लालू यादव को प्रधानमंत्री बना देना। हाँ, और कोई घोटालेबाज नजर आए उसको आप प्रधानमंत्री बना देना। अरे यू हैव गॉन टू गटर्स। ये क्रिटिसिज्म है। 2 दिन पहले तक तो कह रहे थे कि भाई नहीं जाएगा, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, टमाटर का दाम याद आ रहा था इन लोगों को। अब ये सक्सेसफुल हो गया। अब दिक्कत क्या है कि दे नो कि प्रधानमंत्री मोदी तो अब इसको भुनाएंगे, तभी क्रेडिट की होड़ मची है। यस, और क्रेडिट की होड़, भाई कोई प्रधानमंत्री पहली बार कर रहे हो तब तो बात सही है, तो आप सवाल भी कर सकते हो। भाई इंदिरा गांधी ने नहीं किया, मनमोहन सिंह ने नहीं किया, ये जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया, सफल नहीं हुआ था ना, इस बार हो गया। अजीब कहानी है ये। ठीक उसी तरह से जब अटल बिहारी वाजपेयी ने बॉम्ब धमाके किए थे, जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, तो सारे लोग पीछे पड़ गए, ये क्या है। और यही लेफ्ट कमाल और जेएनयू के प्रोफेसर और पता नहीं कौन कौन जिनको भाभा एटॉमिक सेंटर में चपरासी की नौकरी नहीं मिले, ये सब न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन गए थे। किससे क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे यही हुआ है कि इस न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से चाइना जो है फिर इधर आंख उठा के नहीं देखता। दिक्कत क्या है, डीप डाउन इनको ये लग रहा है भाई रूस भी फेल हो गया, चाइना भी फेल हो गया, अमेरिका भी फेल हो गया, दुनिया में कोई ये काम नहीं कर सका साउथ पोल पे जाने का, प्रधानमंत्री मोदी चले गए। प्रधानमंत्री मोदी तो छोड़ेंगे नहीं, जा रहे हैं सैटरडे संडे को वीकेंड में जो है साइंटिस्ट लोगों के साथ, साइंटिस्ट लोगों के साथ खाना भी होगा, ये भी होगा और भाषण भी होगा। आपको पसंद नहीं है तो आपके पसंद नापसंद से देश थोड़ी चलेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चांद मुबारक, ये किस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं? भाई अखिलेश यादव जो है वो हर चीज में उनको मुस्लिम वोट चाहिए। चांद मुबारक तब बोला जाता है जब ईद का चांद दिखाई देता है ना। और ये लोगों को लगता है कि किसी तरीके से कहीं से भी कोई, जैसे नहीं होता कि किसी तरीके से कोई भी इस्लामिक सिंबलिज्म का इस्तेमाल कर लिया जाए, मुसलमान खुश हो जाएंगे। ये सब घटिया राजनीति का समय चला गया। आपके पास क्या है, आपके पास क्या विजन है, आपके पास हिंदुस्तान को आगे ले जाने का नक्शा क्या है, आपके पास योजनाएं क्या है, ये सब कुछ नहीं।
ये सब दिमाग से भी खाली और काम से भी खाली, न नीति है, न नीयत है, न नेता है, तो क्या करेंगे ये लोग? तो इसी तरह की बात। दिक्कत क्या है, ये सब ट्विटर के नेता हो गए, सब जमीन पे काम करना नहीं है। इन लोगों को लगता है बस ट्वीट कर दो, मामला खत्म। मामला खत्म ही है 2024 का। प्रधानमंत्री मोदी चाहते या ना चाहते हुए भी, विपक्ष को अच्छा लगे बुरा लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे को भेजाएंगे तो जरूर। और ये उनका अधिकार भी है, ये उनका हक भी है, क्योंकि फेल हो गया होता तो ये लोग चढ़ के अभी जो है उल्टी पुल्टी बातें कर रहे होते, और जब सक्सेसफुल हो गया है तो प्रधानमंत्री इसका चुनाव में इस्तेमाल करना चाहिए उनको, और करने का अधिकार भी है उनको। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो भारत के चंद्रयान 3 ने चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। ये देशवासियों के लिए गौरव का क्षण है, पर इसमें भी राजनीति करना अच्छी बात नहीं है। खैर, चांद को मुट्ठी में करके सपनों की उड़ान अपने अंजाम तक पहुंच चुकी है। 14 जुलाई 2023 की तारीख देश के लिए एक खास बना, तो 23 अगस्त ने तो इसे ऐतिहासिक बना दिया। 14 जुलाई को दोपहर के 2:30 बजे भारत का चंद्रयान 3 चांद की ओर रवाना हुआ, तो 23 अगस्त को शाम 6:04 पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। अब इंतजार है तो चांद से आने वाली तस्वीरों की। आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।